Hello student, myself Sonali ma'am. I am teaching you subject chemistry of BSc second year. In BSc second year, there is this chapter number second that is the gravimetric analysis. In gravimetric analysis में मतलब क्या होता है, जो सब्सटेंस है जो प्योर फॉर्म है, कौन सा भी प्रोडक्ट अपन जो यूज करते हैं वो प्योर फॉर्म में होना चाहिए और वो प्योर फॉर्म में डायरेक्टली अपन को अवेलेबल नहीं होता, तो उसको डिफरेंट मेथड से उसको जाना पड़ता है। और जो प्योर फॉर्म में होता है उसकी क्वांटिटी मेजर करना, मतलब दैट इज द ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस मतलब ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इट इज द मेथड of quantitative determination of substance by weight. Gravimetric analysis involve the precipitation and estimation of insoluble salt of an element or compound from solution। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन में से इनसोल्युबल सॉल्ट को सेपरेट करना, दैट इज द ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। और उसमें क्या होता है, उस सब्सटेंस का वेट कैलकुलेट किया जाता है। एस्टिमेशन ऑफ इनसोल्युबल सॉल्ट और कंपाउंड गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, वॉश टू फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज, ड्राइंग और कन्वर्टिंग इट इनटू अ प्योर फॉर्म एंड फाइनली वेइंग। मतलब ये जो प्रोडक्ट अपन का तैयार होता है, जो इंसोल्युबल सॉल्ट तैयार होता है, वो उसको क्या करना है, अपन को वॉश करना है। अगर उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती है तो उसको ड्राई करना है और प्योर फॉर्म में आने के बाद में उसका वेइंग परफॉर्म करना है। देन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इज द स्लो, टेडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग मेथड एज कंपेयर टू वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में टाइम कम लगता और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इसमें जो टाइम है वो ज्यादा लगता। The accurate result from gravimetric analysis depends on the choice of precipitant, its amount, and the condition of precipitation. The gravimetric analysis is applicable only to those compounds which form metallic compound on ignition and do not contain any relative matter। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस ये जो मेथड है इसमें बहुत ही टाइम लगता है और इसकी चॉइस किसके ऊपर डिपेंड होती है, तो पीपीटी के ऊपर डिपेंड है। तो कि पीपीटी उसकी वो क्रिस्टल कैसे तैयार हो रहे हैं, उसका वेट एक्यूरेट है क्या, उसके ऊपर डिपेंड है। देन ये जो अपन कंपाउंड लेते हैं तो वो कैसे होना चाहिए, तो वो मेटेलिक फॉर्म में होना चाहिए, दैट इज द कंडीशन ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। और इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि उसको जो पीपीटी है उसको ड्राई करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, प्योर फॉर्म में लाना पड़ता है। Then steps involves in the gravimetric analysis with reference to the estimation of barium as a barium sulfate। ठीक है, तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के कॉमन स्टेप होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है प्रेसिपिटेशन, सेकंड है डाइजेशन, थर्ड है फिल्ट्रेशन, फोर्थ वॉशिंग, फिफ्थ ड्राइंग, सिक्स इंसिनरेशन, सेवंथ वेइंग एंड एट कैलकुलेशन। ये जनरल स्टेप है। तो अभी अपन एक एग्जांपल भी उसमें स्टडी करने वाले हैं जिसमें बेरियम से क्या तैयार होता है, बेरियम से बेरियम सल्फेट तैयार होता है। तो बेरियम से बेरियम सल्फेट तैयार होता है, तो इसमें भी ये कॉमन स्टेप है, प्रेसिपिटेशन, डाइजेशन, फिल्ट्रेशन, वॉशिंग, ड्राइंग, इंसिनरेशन, वेइंग एंड कैलकुलेशन। तो उसमें फर्स्ट स्टेप है दैट इज द प्रेसिपिटेशन। Gravimetric analysis is the quantitative method for accurate determination the amount of substance by selective precipitation of the substance from an aqueous solution। तो उसमें क्या होता है कि जो सब्सटेंस है उसका वेट या क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है तो वो पीपीटी फॉर्म में लाना पड़ता है फ्रॉम aqueous solution से। The precipitate is separate from the aqueous solution by filtration and weighing। तो aqueous solution से पीपीटी कैसे लाते हैं, तो उसको फिल्टर करना पड़ता है, देन उसका क्या लेना पड़ता है, वेट लेना पड़ता है। The barium chloride solution is titrated with sulfuric acid and barium precipitate as barium sulfate। तो यहाँ पे अपन टाइट्रेशन मेथड यूज कर रहे हैं। टाइट्रेशन में बेरियम क्लोराइड किसके साथ में टाइट्रेट कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, और वो क्या तैयार करता है, दैट इज द बेरियम सल्फेट तैयार करता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो क्या होता है, सेपरेट होता है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज द प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में अपन उसकी क्वांटिटी मेजर करने वाले हैं। सिलेक्टिव सब एक जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है, ऐसा सब्सटेंस सिलेक्ट करेंगे जो एक्वस सॉल्यूशन से पीपीटी तैयार कर सके। मतलब
सॉल्यूशन से क्या तैयार होगी, पीपीटी तैयार होगी। तो उसके लिए अपन ने एग्जांपल लिया है बेरियम एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेरियम क्लोराइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट होता है वो तैयार करता है बेरियम सल्फेट। देन प्रेसिपिटेट इन ग्रेविमेट्रिक एस्टिमेशन शुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। जो अपन पीपीटी तैयार हो रही है यहाँ पे उसकी फीचर्स क्या है, तो इट मस्ट बी हाईली इंसोल्युबल सो दैट कंस्टिट्यूएंट बीइंग एस्टिमेटेड इज क्वांटिटेटिवली प्रेसिपिटेट। मतलब ये जो अपन प्रोडक्ट तैयार होना चाहिए प्योर फॉर्म में है तो वो क्या होना चाहिए, उसका वो इनसोल्युबल फॉर्म में होना चाहिए। इनसोल्युबल होगा तभी उसके क्या तैयार होंगे, क्रिस्टल तैयार होंगे। सेकंड फीचर है द प्रेसिपिटेट शुड हैव फिल्ट्रेबल। क्रिस्टल होंगे तभी अपन उसको क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेट कर सकते हैं। देन थर्ड, ये स्टेबल भी होना चाहिए, स्टेबल होगा तभी भी वो क्रिस्टल वैसे के वैसे रहेंगे। देन फोर्थ है इट शुड बी हाईली प्यूरिटी एंड फ्री फ्रॉम द को प्रेसिपिटेशन। और जो तैयार हो रहा प्रोडक्ट वो क्या होना चाहिए, हाईली प्योर होना चाहिए और इम्प्योरिटी उसमें नहीं होनी चाहिए। दैट इज द फीचर्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, मतलब पीपीटी जहाँ पे जो फॉर्म हो रहे हैं उसके फीचर। इन दिस वे आज हमने स्टडी किया है कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, उसमें जो स्टेप्स है प्रेसिपिटेशन, डाइजेशन, फिल्ट्रेशन, वॉशिंग, ड्राइंग, इंसिनरेशन, वेइंग एंड कैलकुलेशन। ये कॉमन स्टेप है हर अपन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में अपन यूज कर रहे हैं। तो आज हमने एक सब्सटेंस लेके स्टडी किया बेरियम एज अ बेरियम सल्फेट। तो उसका फर्स्ट स्टेप अपन ने फॉलो की कि बेरियम से बेरियम सल्फेट कैसे तैयार होता है। तो बेरियम सल्फेट तो तैयार हो रहा है लेकिन फीचर्स क्या है, उसके फीचर भी आज हमने स्टडी किया है। थैंक यू सो मच।